Hello students, I am Professor Deepak Kapoor from PG Department of Commerce and Management of Arya College. Hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज बीकॉम पार्ट सेकेंड। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आपको लिक्विडेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि लिक्विडेशन क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लिक्विडेशन? लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी का बंद हो जाना या कंपनी का ख़त्म हो जाना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है? लिक्विडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर वाउंड अप बाय द लॉ। मतलब कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को बंद हो जाना, जब लॉ उसको बंद करती है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन राजे तीन तरह की होती है, कंपल्सरी, वॉलंटरली और या बाय कोर्ट। सबसे पहले है कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होती है? जब कंपनी अपने डेट को पे नहीं कर पाती, मतलब कंपनी के सिर के ऊपर जितना कर्जा होता है कंपनी उसकी पेमेंट नहीं कर पाती, तब कंपनी क्या होती है? कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है? वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से। ये कौन करता है? कंपनी के मेंबर्स या क्रेडिटर्स जब अपनी इच्छा से कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। एंड थर्ड वन इज बाय कोर्ट। व्हेन द कंपनी कमिट्स फ्रॉड। जब कंपनी फ्रॉड करती है या लॉ की नज़र में फ्रॉड करने वाली है, तब कोर्ट के पास पावर है, वो कंपनी को क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। आज हम इसके एक फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन का, कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो कंपनी को अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं या कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं या कंपनी जिनको पेमेंट करनी होती है, उन सभी को कंपनी कैसे पेमेंट करती है, मतलब अपनी लाइबिलिटी से कंपनी कैसे छुटकारा पाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। ये कौन बनाता है? एक लिक्विडेटर बनाता है। लिक्विडेटर मतलब कंपनी एक अपॉइंट करती है। जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है तो कंपनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है जो एक स्टेटमेंट बनाता है, जिस स्टेटमेंट का नाम है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। उसमें वो क्या करता है? देखो, इसमें दो साइड्स होती हैं, रिसीट साइड, पेमेंट साइड। जो लेफ्ट साइड है रिसीट साइड है, जो राइट साइड है वो पेमेंट साइड है। इसमें क्या है? कंपनी को के पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी क्या करेगी? अपने एसेट्स वगैरह सेल करेगी। सो एसेट वगैरह सेल करने से क्या होगा? कंपनी के पास पैसा आएगा, और जो कंपनी के पास पैसा आएगा कंपनी उससे क्या करेगी? पेमेंट करेगी अपने जो कंपनी ने जिनकी लाइबिलिटीज जिनको पे करनी होती है उनको पेमेंट करेगी। सबसे पहले कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? सबसे पहले है जी एसेट रियलाइज्ड। सबसे फर्स्ट नेम है जी इसमें लैंड एंड बिल्डिंग। कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच सकती है, फर्नीचर बेचेगी, प्लांट एंड मशीनरी बेचेगी, स्टॉक बेचेगी, डेटर्स बेचेगी, इससे पेमेंट आएगी। और उसके अलावा कंपनी के पास पेमेंट कहाँ से आ सकती है? कॉल मनी रिसीव्ड। कंपनी अपनी कोई पुरानी कॉल है, जो अनपेड कॉल है शेयर्स की, वो मंगवा सकती है, उससे पैसा आएगा। या किसी और तरह की रिसीट जो कंपनी की पेंडिंग है, कंपनी वो मंगवा सकती है। इसका हम कर देंगे टोटल। जो रिसिट साइड का टोटल आएगा उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पेमेंट साइड में। हमने अब पेमेंट करनी है। पेमेंट जो करनी है वो करनी है राजी हमने सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले जो कंपनी पे करती है, किसको पे करती है? सिक्योर्ड लोन को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोल देते हैं इसको, सिक्योर्ड लोन भी बोल देते हैं। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? जो कंपनी ने लोन लिया होता है, जिसके बदले कंपनी ने अपना कोई एसेट गिरवी रखा होता है, प्लेज किया होता है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। कंपनी सबसे पहले उसकी पेमेंट करती है। उसके बाद अब बारी आती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। देन लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। जो लिक्विडेटर होता है, जो बंद करवा रहा है कंपनी, वो अपनी कमीशन या रेम्युनरेशन चार्ज करेगा, कंपनी उसकी पेमेंट करेगी। उसके बाद बारी आती है डिबेंचर होल्डर्स की। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी वगैरह आ जाती है, पीएन्स की आ जाती है, क्लरिकल स्टाफ की आ जाती है, या इनकम टैक्स की प्रोविजंस आ जाती है, ये आएगी। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं रखा हुआ, उनको पेमेंट भी करनी है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको पेमेंट करनी है। और लास्ट में जो बारी आती है वो किसकी आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल की। इन सभी को पेमेंट जो करनी है वो सीक्वेंस में करनी है। जहां पे जाके पैसे खत्म हो गए कंपनी के पास, जो रिसिट वाली साइड है, इससे जो पैसा आएगा इनमें बांटना है। जहां पे जाके खत्म हो गए वहां पे कंपनी बंद कर देगी, मतलब टोटल जो है मैच करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका टोटल आया 7 लाख, आपका 7 लाख डिबेंचर होल्डर्स पे आके खत्म हो गया, तो आप यहीं पे खत्म कर दोगे, इसको पेमेंट कर ही नहीं सकोगे, नील 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 लिख दोगे, 7 लाख पूरा कर दोगे। ये रजे एक कंप्लीट फॉर्मेट था लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का। आपने ये सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है जी।
होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम एक इमेजिनरी फिगर्स की हेल्प से लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बना के देखेंगे। ये हमारे पास एक इमेजिनरी फिगर्स गिवन है क्वेश्चंस की, जैसे एसेट रिलाइज गिवन है हमें लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 50,000, डेटर्स 1,50,000, कैश 1 लाख, लिक्विडेशन एक्सपेंसिस गिवन है 30,000, डिबेंचर्स गिवन है 2,50,000, सिक्योर्ड लोन गिवन है 3 लाख, कमीशन गिवन है 2% ऑन अमाउंट रिलाइज्ड ऑन एसेट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गिवन है, अनसिक्योर्ड गिवन है, प्रेफरेंस कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, कॉल मनी रिसीव्ड गिवन है और हमें पूछा है कि प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे हम, एसेट रिलाइज, ये रिसिप्ट साइड होती है। एसेट रिलाइज में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था जी, 2 लाख, तो हमने लिख ली लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। फर्नीचर की अमाउंट 1 लाख, फर्नीचर से आया 1 लाख। ऐसे ही स्टॉक से 50,000, स्टॉक से आया 50,000। डेटर से हमारे पास आया 1,50,000, डेटर से आ गया 1,50,000 यहाँ पे। कैश आ गया 1 लाख, कैश हमने डाल लिया 1 लाख। इसके अलावा रिसिप्ट साइड और क्या होता है, जो कॉल मनी रिसीव्ड है नीचे देखो गिवन है। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन खेल जाते हैं, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कॉल मनी नीचे गिवन होती है, तो आपने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद चेक करना है। जैसे कॉल मनी रिसीव्ड ये कौन सा है, ये 1 लाख रुपीज़ है, ये यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद बाकी सारी जो है वो पेमेंट साइड वाली आइटम्स हैं। अब हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था कि पेमेंट हमने जो करनी होती है वो सीक्वेंस में करनी होती है। सबसे पहले हम पेमेंट किसको करते हैं जी, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कितना है जी, 3 लाख। सिक्योर्ड लोन की पेमेंट सबसे पहले होगी, क्योंकि इसके बदले हमने कुछ ना कुछ एसेट अपना गिरवी रखा हुआ है। सो सिक्योर्ड लोन की अमाउंट कितनी आ गई जी, 3 लाख रुपीज़। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है जी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितनी है जी, 30,000। सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ जाएगा 30,000 का। उसके बाद वारी किसकी आती है, कमीशन की। हमने बात की थी जी, लिक्विडेटर कमीशन है रेम्यूनरेशन 2% ऑन एसेट रिलाइज्ड। एसेट कितने के रिलाइज हो रहे देखो जी, 4 लाख प्लस 2 6 7 750 850 9 एंड 10 लाख के एसेट है। 10 लाख का 2% कितने परसेंट है, 2%। 10 लाख का 2% जो है वो बनेगा 20,000 रुपीज़। या 20,000 यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बारी आती है डिबेंचर्स की। यहाँ पे चेक कीजिए आप, डिबेंचर्स कितने गिवन है, 2,50,000 के डिबेंचर्स हैं। यहाँ पे डिबेंचर आ जाएंगे 2,50,000। उसके बाद बारी आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के जी, 1,50,000। 1,50,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम पहले चेक करेंगे कि हमारे पास पैसे कितने हैं। हम ऐसे ही डलते जा रहे हैं, हमारे पास पैसे आए कितने हैं वो भी तो देखेंगे ना रिसिप्ट साइड पे। सो हमने टोटल किया, हमारा टोटल जो बना था वो बना था 11 लाख रुपीज़। अब हमने वो 11 लाख ही तो बांटना है इसमें। सबसे पहले हमने कितना बांट दिया, 3 लाख दे दिया। 3 लाख और 30,000 प्लस 20 ये बन गया 3.5 लाख। 3.5 लाख प्लस 2.5 लाख, 3.5 प्लस 2.5 हो गया 6 लाख। 6 लाख और हमने ये 1.5 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डाल दिए। 6 और 1.5 कितना हो गया जी, हमारा 7.5 लाख। 7.5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो गया जी, 10 लाख रुपए। अब हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है जी, 2 लाख। अब हम 2 लाख तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि 10.5 लाख तो खत्म हो गया यहाँ तक की। यहाँ हमने 3 लाख दिया है, तो हमारा 10.5 लाख रुपए तो लग चुका हुआ है। अब हमारे पास पैसा बचता कितना, 50,000 रुपीज़। तो हम किसको देंगे, प्रेफरेंस के शेयर को। बल्कि देखो उनकी अमाउंट कितनी बनती थी, 2 लाख, बट हम दे कितना सकते हैं जी, 50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 रुपीज़। सो इक्विटी शेयर के लिए रह देखो कुछ भी नहीं बचा। सो हमारा टोटल जो है वो 11 लाख कंप्लीट हो गया। हमने पहले भी पढ़ा था कि 11 लाख जो है हमारे पास टोटल है, मतलब जितना रिसिप्ट साइड पे आएगा उतने की ही पेमेंट करनी है। जहां पे जाके पेमेंट खत्म होगी वहां पे हम रोक देंगे सम को। अब यहाँ पे क्या था, हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक जाके टोटल किया, यहाँ तक बना था 10,50,000 रुपये। हमने चेक किया हमारे पास कितना था जी, 11 लाख रुपये। तो हमने पेमेंट कितनी करनी थी, 11 लाख तक की कर सकते थे। तो हम 50,000 किसको पे कर देंगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल को। और अगर इसके बाद भी हमारे पास पैसे बचते तो हम किसको पे करते, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कई बार बच्चों के मन में ये ख्याल आ जाता है कि कंपनी के पास पैसे कम बचे तो कम पेमेंट कर दी। अगर सरप्लस आ जाता तो मान लो यहाँ पे हमारे पास जो पैसे हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं रिसिप्ट साइड, कंपनी के पास 20 लाख आ जाता और कंपनी जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है 17 लाख रुपए। लेट अस सपोज 17 लाख रुपए तक की पेमेंट करनी है, कंपनी सारी पेमेंट कर देगी, तब भी कंपनी के पास 3 लाख बचता है। तो वो 3 लाख कंपनी किसको देगी, इक्विटी शेयर कैपिटल को। क्योंकि लॉस भी सबसे ज़्यादा कौन से आता है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। दे आर दी ओनर ऑफ दी
कंपनी। सो अगर एक्स्ट्रा पैसे भी आ रहे हैं वो भी किसको मिलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को मिलेंगे जी। ठीक है ना जी, ये एक फुल फ्लेज हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा। होप आपको समझ आया होगा। ये हमने फॉर्मेट में इसको इमेजिनरी फिगर लेके सॉल्व किया है। पेपर में कई बार इमेजिनरी फिगर लेके भी आपको सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके दिखाओगे। थैंक यू सो मच।